हमारे साथ एक कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। कंपनी का नाम है अजमेरा रियलिटी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर धवल अजमेरा जी। धवल सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड firstly I would like to congratulate you because you just reduced some amount of your debt और जो कि स्ट्रीट चाहती भी थी आपसे कि सुनना एंड 100 करोड़ का आपने डेट समय से पहले रीपेमेंट किया है और कंपनी पर जो अब डेट है ये 693 करोड़ का हुआ है। सर, कुछ और इसमें स्कोप है डेट रिडक्शन का इन दिस फिस्कल? जरूर। हमारा जो एंटायर एम है कि हमारे को जो भी कंपनी में डेट है, दो तरह के डेट है। एक प्रोजेक्ट लेवल डेट है और एक अपने कॉर्पोरेट लेवल डेट है। तो द कंपनी इज एमिंग के जितने कॉर्पोरेट लेवल के डेट है उसको मिनिमाइज किया जाए और अगले 12 महीने के अंदर अंदर हम वो कॉर्पोरेट लेवल डेट को वी आर टारगेटिंग टू इंश्योर कि वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। तो आज जो हमारी 693 करोड़ की डेट है वो करीब करीब उसमें से अभी जो हमारी नेट डेट रही होगी करीब 100 से 150 से 200 करोड़ के बीच में कॉर्पोरेट लेवल डेट है और बाकी की हमारी कंपनी लेवल डेट है। तो कंपनी प्रोजेक्ट लेवल डेट है जो कंटिन्यूड रहेगी, बट जो बैलेंस कॉर्पोरेट लेवल डेट है उसको हम कम से कम करना चाहते हैं जी। आई जस्ट रीडिंग सम रिपोर्ट सर, उसमें जो आपका जो प्रोजेक्ट लेवल डेट है दैट वाज समवेयर अराउंड 96% अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ? सो सी प्रोजेक्ट लेवल्स के जो हमारे डेट है वो फंक्शनल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रीमियम्स जो सारे होते हैं उस लेवल पे होते हैं। तो वो करीब करीब जैसा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होते जाता है इनिशियली शायद वो ज्यादा होता है क्योंकि हमको वो प्रीमियम में पेमेंट करना होता है। बॉम्बे में प्रीमियम्स के पेमेंट उसके अंदर आते हैं, वो प्रीमियम के पेमेंट्स हमको करने होते हैं। तो शायद हमारी वो प्रोजेक्ट में उसके प्रीमियम्स ज्यादा होंगे तो हमको पेमेंट हमारी वो परसेंटेजेस ज्यादा होगी। पर जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, देन द परसेंटेजेस स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो जैसे हमारे वडाला का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमारा सेल्स हैज बीन वेरी फिनोमिनल, तो उसके अंदर भी हम ऑलरेडी रीपेमेंट शुरू कर दिया है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द सेल्स। जैसे हमारी कोई दूसरी प्रोजेक्ट है ईडन घाटकोपर में, उसमें भी हमने प्रोजेक्ट लेवल से कंस्ट्रक्शन हमारा सेल्स अच्छा हुआ है तो उसमें से कंस्ट्रक्शन का फाइनेंस कम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है उसमें से डिडक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। जी सर, वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज द कंपनी हैज जस्ट मेंशन कि कंपनी 5x ग्रोथ पर प्लान काम कर रही है। ये किस तरह की 5x ग्रोथ है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, और कब तक ये टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से होगा? तो हम अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हमने ये टारगेट करीब 2021 के आजू बाजू हमने किया था कि हम कंपनी को 5x के ग्रोथ पे लेके जाएंगे और ओके। वहां से हमने हमारी जर्नी शुरू की है। और अगर हमारे सेल्स रेवेन्यू आप देखो तो it has moved from 300 crores to 1000 crores right now, and this year we have given a target of 1350 crores. So we are almost reaching to 4 times, and by next fiscal year we will be there to so हमारा इनिशियल टारगेट जो 5 साल का था वो शायद हम 4 के अंदर अंदर इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी नाइस सर। तो इस पे सर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, लाइक 5 टाइम हम स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे? सो मार्जिन्स आर प्रोपोर्शनेट इतना नहीं होगा, बट हमारे वॉल्यूम्स एंड हमारे कंस्ट्रक्शन जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो स्केल पे बढ़ेंगे। तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑन एवरी प्रोजेक्ट विल बी डिफरेंट और उस हिसाब से हमारे ये चलेंगे। बट आई कांट बी गोइंग 5x जंप इन माय मार्जिन फ्रॉम व्हाट आई वाज 3 years or 4 years back, because we are increasing volumes and we are increasing projects, which is giving us 5x growth in our sales targets and profitability targets also. जी सर, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडाई अभी अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन को लेकर गवर्नमेंट से बातचीत कर रहा है। क्या इसका कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा अगर कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग की जो रेंज है, आई थिंक अगर वो स्ट्रेच होती है तो उसका कितना फ़ायदा मिल सकता है कंपनी को? तो अगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग की रेंज है, हमारा तो एज एन एसोसिएशन गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट था कि ये रेंज को हटा के खाली साइज ऑफ द अपार्टमेंट पे रखे।
अगर जो वो डेफिनेशन जो हमारी जो मांग है अगर वो सरकार उसे एक्सेप्ट करती है, तो उस वो अगर डेफिनेशन खाली साइज पे हो जाता है, तो साइज ऑफ द अपार्टमेंट अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आती है, तो कंपनी को काफी फायदा होगा और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि आइडियली अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द अपार्टमेंट एंड नॉट प्राइस, बिकॉज प्राइस बॉम्बे में अलग होगा, रायपुर में अलग होगा, चंडीगढ़ में अलग होगा, बट साइज ऑफ द अपार्टमेंट कैन रिमेन सेम। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है, बट एज फार एज आवर कंपनी इज कंसर्न, अगर ये साइज पे होता है तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स विल कम अंडर द अफोर्डेबल सेगमेंट एंड वील हैव अ बेटर बेनिफिट टू इट। सो हमारे बैंगलोर के प्रोजेक्ट्स है, थोड़े बॉम्बे के प्रोजेक्ट्स है, वो सारे ये डेफिनेशन में आ जाए। जी सर, वन मोर थिंग जो कि स्ट्रीट आपसे जानना चाहती है, बिकॉज यू हैव बीन इन मुंबई और बेंगलुरु मार्केट ओनली। अभी कुछ आप पैन इंडिया बेसिस पर कुछ प्लान कर रहे हैं या इन्हीं दोनों मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे? So as of now, our expansion is growing in Bombay, Bangalore, and in future we will also target one more city, Pune. ये ओके। तीन जगह पे हमको एक्सपेंशन करने का अभी कंपनी ने सोचा है, बिकॉज ये मार्केट ही अच्छा ग्रो हो रही है एंड बॉम्बे बीइंग आवर बेस, वी वांट टू एक्सपेंड आवर बेस मोर ओवर हियर एंड अपॉर्चुनिटीज भी काफी अच्छी आ रही है, बॉम्बे मार्केट इज डूइंग गुड, सो वी वांट टू कंटिन्यू विद आवर प्रोग्रेस ओवर देयर। जी, कमिंग बैक टू योर सम प्रोजेक्ट सर, अजमेरा मैनहट्टन, जिसमें कि आपकी 85% ऑफ द इन्वेंट्री एज पर योर इंट्रैक्शन विद द एनालिस्ट जो आपने इस क्वार्टर में दिया था, वो सोल्ड आउट हो चुकी है। और आपकी जो अजमेरा ग्रीनफिनिटी है, इस प्रोजेक्ट में भी आपकी 59% ऑफ द इन्वेंट्री है जस्ट ऑलरेडी सोल्ड। तो सर क्या स्टेटस हैं अभी बाकी प्रोजेक्ट्स के, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें कितने परसेंट इन्वेंट्री आप बेच चुके हैं, और कितना आप इस सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी परसेंट हमारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो जाएगी और इतना परसेंट हमारी बुकिंग हमारे रेवेन्यूज़ वगैरह में शो हो पाएगी? सो हमारे आज के तारीख में 6 से 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अजमेरा मैनहट्टन, अजमेरा ग्रीनफिनिटी, अजमेरा लुगानो, अजमेरा फ्लोरेंजा, करीब अलग अलग प्रोजेक्ट है, अजमेरा विहारा भांडुप में है। तो हर जगह पे हमारी इन्वेंट्री से सेल्स की काफी अच्छी रही है। जैसे हमने भांडुप प्रोजेक्ट जस्ट 2 क्वार्टर पहले ही जून में हमने लॉन्च किया था, और वो लॉन्च के उसमें ही हमको एक फिनोमिनल सेल्स दिखा है, और आज हम 50% ऑफ द बुकिंग हो चुके हैं, और आज हम कंस्ट्रक्शन फेजेस में देखें भांडुप की, तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली उसको आते आते करीब और 3 साल लगेगा, बट द सेल्स हैज बीन वेरी बॉयंट एंड हम ये सेल्स को कंटिन्यू करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। और जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन आज प्रोजेक्ट है, अजमेरा प्रीवे है जो जुहू में है, वो आज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एंड वी आर गिविंग पोजेशन इन द नेक्स्ट 4 to 5 months टाइम। So, and over there we have about 20% of the inventory left to sell. So every project is in a different milestone, but our endeavor always remains that by the time we finish the project, जब हमारा project खत्म होए, उसके पहले हम उसकी inventory को almost sold out या 95% sold out पे आ जाए। जी सर, मैं आपकी एनालिस्ट कॉल में ही देख रहा था कि यू जस्ट मेंशन दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च समवेयर अराउंड 70 लाख स्क्वायर फीट वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट फिस्कल, और उसका जो ग्रॉस डेवलपमेंट एरिया होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4200 करोड़। सर इसके बारे में बताएं कि हम नेक्स्ट फिस्कल में कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें कंपनी से? सो ये हमने पूरा लॉन्च पाइपलाइन दिया था कि जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स है, 6 से 7 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे, और वो ऑलरेडी उसमें से हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, अजमेरा विहारा भांडुप एंड अजमेरा आइरिस इन बैंगलोर। अगले 5 प्रोजेक्ट भी हमारे नेक्स्ट 4 से 5 महीने के अंदर ये सारे लॉन्च होंगे, और वो लॉन्च जैसे लॉन्च होंगे उसमें सेल्स की भी इन्वेंट्री शुरू होगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, बाय नाउ एंड नेक्स्ट ईयर वी विल सी एटलीस्ट from this 4,200 crores, our expectation is that we will have at least 20 to 30% of our inventory being sold from these projects, plus जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन और करंटली प्रोजेक्ट जो चालू उसमें से कांस्टेंट सेल्स आते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस। जी, वन मोर पॉइंट सर, एबिटा मार्जिन्स मैं देख रहा था कि 33% के आसपास आपके चल रहे हैं, और अगर इसमें कुछ फर्दर स्कोप है या इन्हीं लेवल्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं? एंड व्हाट्स द स्टेटस ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्पेशली जो सीमेंट और जो मेटल कॉस्ट होती है उसका क्या प्रोपोर्शन चल रहा है सर?
तो हमारा ऐसा है कि हमारे 3-4 डिविजन्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है। एक हमारी खुद की लैंड बैंक है जो पुरानी ली हुई है, जिसमें हमारे मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन ज़्यादा होते हैं। कोई हम अंडर आज कोई सोसाइटी रीडेवलपमेंट लेते हैं, स्लम रीडेवलपमेंट लेते हैं या कोई नया जॉइंट वेंचर या आउटराइट बाय करते हैं। तो हर एक में अलग-अलग रेंज होती है और वो रेंज हम एंडेवर कर रहे हैं कि इसको हम और से और एफिशिएंट बनाएँ। जैसे आज हमने ये डेट इतना रीपेमेंट किया तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो बचेगी तो डेफिनेटली हमारे एबिटा मार्जिन में इसका इफेक्ट आएगा। सिमिलरली जो प्रोजेक्ट्स में हम लोन ले रहे हैं वी आर और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वी आर इंश्योरिंग कि हमारे सेल्स एक अच्छे लेवल पे आवे जिससे हमको हमारे मार्जिन्स बेटर होए और हमको इतनी इंटरेस्ट कॉस्ट की बर्डन ना पड़े। सो जो आज 30% है हमारा एंडेवर है कि उसको हम और बढ़ा के 35 से 37 to 38% के बीच में लावे and that is where we are working towards going in in these projects for EBITDA margins. जी, last question to you, sir. What kind of guidance you would like to share with us for this fiscal and किस तरह से सोच रहे हैं आप नेक्स्ट फिस्कल के लिए कि कितना रेवेन्यू कितना प्रॉफिट आप लेकर चलेंगे? वेल अभी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स जो अगले साल आने वाले हैं उसकी सारी प्लानिंग और अप्रूवल्स प्रोसेसेस में है। वी विल आयरन आउट इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के उसका क्या पूरा पैन आउट हो रहा है, कब लेवल पे कौन से लेवल पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होएगा और वो लॉन्च के हिसाब से हम आगे का गाइडेंस इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स देंगे। बट हाउएवर जो हमारी करंट गाइडलाइंस है जो हमने दी है कि ये साल हम 1350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और हम उसके ही आज वर्क कर रहे हैं and we are ensuring that we will definitely reach to that margins for sure. थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर सर। Thank you so much. थैंक यू सर। तो ये थे अजमेरा रियलिटी के मैनेजमेंट जिन्होंने कि बताया कि कंपनी डेट रिडक्शन को किस तरह से पेन आउट करेगी। काफ़ी तेज़ी से कंपनी डेट रिडक्शन कर रही है और कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और कंपनी एबिटा मार्जिन्स 33% को एंजॉय कर रही है और किस तरह से कंपनी आने वाले प्रोजेक्ट्स पर अपने जो जोग्राफिकल रीच है उसको पुणे में भी शिफ्ट करेगी क्योंकि बेंगलोर और मुंबई में ही कंपनी के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।